बस इतना ही। सर सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है और एक ओके एमसीक्यू क्वेश्चन है। सर उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। यस सर, ऑब्जेक्टिव ठीक है, मैं समझ गया, तुम्हें कुछ पढ़ना ही नहीं है फिर। हाँ, तो रिकॉर्डिंग ऑन कर दे रहे हैं और रिकॉर्डिंग क्लाउड पे कर रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? यस सर। यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक। सुनो बच्चा, आप ये न्यू चैप्टर करा रहे हैं? हाँ बच्चा, स्टार्टिंग से फैक्टराइजेशन ना वही सर कंटिन्यू करेंगे, ठीक। एक ही चैप्टर दो टीचर को मत मिक्स किया करो, तुम लोग का टाइम वेस्ट हो जाता है। सर फिर ये आपका ये न्यू चैप्टर है? हाँ हाँ बच्चा, तुम तो लोग को बोला। कितना फिर? ओके सर। ठीक है, सुनो बच्चा, पहले ना 1D कोऑर्डिनेट सिस्टम थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर जो तुम लोग का टॉपिक होगा तो कंप्लीट ही है, कुछ है ही नहीं पढ़ना तुम लोग को। थोड़ा कोऑर्डिनेट समझ लेते हैं क्या होता है, ठीक। वन डायमेंशनल सिस्टम, 1D सिस्टम, वन डायमेंशनल लिख रहे हैं, वन डायमेंशनल, डायमेंशनल, वन डायमेंशनल सिस्टम, टू डायमेंशनल सिस्टम, 2D सिस्टम। तो वन डायमेंशन में ना मूवमेंट हमेशा एक लाइन के लॉन्ग होता है, ठीक। वन डायमेंशनल मोशन में अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा ना, तो वो पार्टिकल एक स्ट्रेट पाथ पे मूव करेगा, उस मोशन को बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन, ठीक। उसमें ना तुम्हारा सिर्फ उस पार्टिकल का सिर्फ एक ही डायमेंशन चेंज होगा, आइदर एक्स बोल दो या वाई बोल दो या जेड बोल दो, ठीक। तीनों एक साथ नहीं, या तो एक्स बोल या वाई बोल या जेड बोल। एक्स बोलेगा तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा होगा, वाई बोलेगा तो वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा होगा, जेड बोलेगा तो जेड एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा होगा। तो किसी एक डायमेंशन में मूव करने को वन डायमेंशनल मोशन कहा जाता है, या 1D सिस्टम बोला जाता है उसको, ठीक। कोई डाउट नहीं है 1D में? 1D तुम लोग बहुत बहुत पहले से यूज करता है, जो नंबर लाइन यूज करता है ना बच्चा, वो 1D सिस्टम होता है। जो नंबर लाइन यूज करता है, प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी, कभी इसको एक्स एक्सिस नाम दे देता है, तुम लोग जनरली एक्स एक्सिस ही देता है, वाई एक्सिस भी दे सकते हो, जेड एक्सिस भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1D हम लोग बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं। 1D में ज्यादा बात नहीं करना है। वन डायमेंशनल में दो डायरेक्शन होता है, एक ओरिजिन से आगे लोगे तो पॉजिटिव, ओरिजिन से पीछे जाओगे तो नेगेटिव। नेगेटिव ओरिजिन होता है तेरा बेस पॉइंट, ये बेस पॉइंट कहलाता है। कहीं भी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करेंगे तो इसी को बेस लेके स्टार्ट करेंगे। इस पॉइंट से आगे मूव किए तो पॉजिटिव लिया जाता है, और इस पॉइंट से पीछे मूव किए तो नेगेटिव लिया जाता है। सब जानते हो ना? यस 2D सर। सिस्टम, 2D सिस्टम, 2D सिस्टम बच्चा दो लाइन, एक लाइन नहीं दो लाइन, दो लाइन मिलके पूरा प्लेन को, मान लीजिए पूरा प्लेन है, तो दिख रहा है ना, ये पूरा प्लेन है। दो लाइन मिलके इस प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 4। फोर पार्ट्स में। ये रहा फर्स्ट पार्ट, ये रहा सेकंड पार्ट, ये रहा थर्ड पार्ट, ये रहा फोर्थ पार्ट। तो दो लाइन मिलके पूरा सिस्टम को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, बीच का एंगल थीटा एज्यूम कर रहा है अभी, ठीक। ठीक है, अगर थीटा 90 डिग्री हो गया ना, थीटा ऐसे कुछ भी हो सकता है, बट हम लोग को सिर्फ 90 वाला पढ़ना है, ठीक। थीटा कुछ भी हो सकता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑब्लिक 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऑब्लिक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस पे बहुत बात नहीं करेंगे हम लोग, ये पढ़ना है तुम लोग क्लास 11th में, वो भी थोड़ा सा पढ़ना है क्लास 11th में, बहुत ज्यादा इस पे बात नहीं करना है, क्योंकि बहुत लेंदी सिस्टम होता है, उतने आसानी से समझ में नहीं आएगा। तो बस अभी इतना जानते हैं कि 90, जो तुम लोग अभी तक जानता हो ना कि दो लाइन के बीच 90 एंगल होना चाहिए, वो कोई कंपलसरी केस नहीं है, एंगल कुछ भी हो सकता है। 2D सिस्टम डिफाइन होने के लिए बस दो लाइन होना चाहिए, उसके बीच का एंगल कुछ भी हो सकता है, जीरो छोड़ के, कुछ भी हो सकता है जीरो को छोड़ के, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? ऑब्लिक 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर वही सर वाला ये वाला एंगल, ड्राइंग करना पड़ेगा? हाँ बच्चा लिखना पड़ेगा इसको, अगर वही एंगल 90 हो जाए ना, जिसपे हम लोग को पढ़ना है, तो उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक स्पेशल नाम दिया गया, रेक्टेंगुलर 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर
टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हम लोग को पढ़ना है, इसमें दोनों लाइंस के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, होने को कुछ भी हो सकता है एंगल, बट हम लोग को जो पढ़ना है वो 90 डिग्री के लिए पढ़ना है। रीजन क्या है? ये थोड़ा टफ होता है, क्लास 11th में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, हम लोग को जो 9th 10th में पढ़ना है वो ये सिस्टम पढ़ना है। ठीक, रेक्टेंगुलर 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम, नोट कर लो यहाँ तक, फिर आगे बढ़ेंगे। सर नीचे का स्क्रीन विजिबल नहीं है, रेक्टेंगुलर टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आप लिखे हैं ना, स्क्रीन विजिबल। लिख कर जाओ, मैं बोल दे रहा हूँ, रेक्टेंगुलर 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम है लिखा हुआ। ठीक, रेक्टेंगुलर 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम। सर हो गया। सर सर हाँ बच्चा बोलो। सर यहाँ पे वन डायमेंशनल में जो सेकंड वाला आपने बनाया है वो जीरो के नीचे आपने क्या लिखा है? बेस पॉइंट, इसको ना बेस पॉइंट बोला जाता है, ओरिजिन को बेस पॉइंट बोलते हैं। सारा ऑब्जर्वेशन यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक, इसी को बेस लेके कोई बोलेगा 5+5 में मूव करो, तो कहाँ से मूव करते हैं हम लोग? ओरिजिन से ही ना, +5 जाते हैं। कोई बोलेगा -3 पे जाओ, तो कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं? यहीं से स्टार्ट करते हैं ना, -1 -2 -3। तो बेस पॉइंट, ओरिजिन को बोला जाता है बेस पॉइंट। आगे यस सर। यस सर। हम लोग 2D रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक डालना रेक्टेंगुलर 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर 2 डायमेंशनल, इसको शॉर्ट फॉर्म में 2D बोला जाता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इस सिस्टम में ना दो लाइन लिया जाता है, दोनों लाइंस के बीच का एंगल कितना होता है? इस सिस्टम में दो लाइन लेते हैं हम लोग, दोनों लाइंस के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? सर 90 डिग्री। 90 90 डिग्री। सही। degrees. अच्छा, कौन सा लाइन एक्स एक्सिस कहलाएगा, कौन सा लाइन वाई एक्सिस? कौन सा लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स सर एक्सिस और वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल वाई लाइन एक्सिस। एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। नहीं बच्चा, ये चीज, ये बात आप आज से आप लोग कभी नहीं बोलोगे ना। जब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो देखने वालों पे डिपेंड करता है ना। जैसे मान ले एक ऑब्जर्वर ये आप यहाँ, बोले थे क्लास में बताए होंगे, एक ऑब्जर्वर मान ले यहाँ है, तो इसको तो ये हॉरिजॉन्टल दिखेगा और ये वर्टिकल दिखेगा नहीं। अगर मान ले एक ऑब्जर्वर ऐसे खड़ा हो गया, क्या इसके लिए ये हॉरिजॉन्टल होगा? इसके लिए तो हॉरिजॉन्टल ऐसा हो जाएगा ना, वर्टिकल ऐसा हो जाएगा ना। यस यस सर। सर। ये है हॉरिजॉन्टल एक्स वर्टिकल, वर्टिकल। आज के बाद कभी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मत बोलना। क्या बोलना मैं बता रहा हूँ, कोई पूछे ना किसको एक्स एक्सिस ले किसको वाई एक्सिस ले, क्या बोलना है? सर किसी लाइन को एक्स मान लीजिए, किसी भी लाइन को एक्स मान लीजिए, उसके बाद उस एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज 90 घूमिए, दूसरा लाइन जो दिखे ना उसको वाई एक्सिस बोल दीजिए। जैसे मान लीजिए ये रहा, अगर तो इसको एक्स एक्सिस लिखता है ना, तो 90 घूम, यहां से 90 घूमो एंटी क्लॉकवाइज, 90 घूमो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज समझ में आता है ना? क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन, Yes, क्लॉक का जो डायरेक्शन होता है उसका अपोजिट डायरेक्शन, ये हो जाएगा तुम्हारा वाई एक्सिस। ठीक है, सोच अगर एक ऑब्जर्वर ऐसा देख, इधर से देख रहा हो तो उसको सही दिखेगा ना, ये हॉरिजॉन्टल दिखेगा, ये वर्टिकल दिखेगा। तो किसी Yes, लाइन को sir. एक्स ले लो, उस लाइन से 90 रोटेट करना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जो दूसरा लाइन दिखेगा उसको +y बोल देना। ठीक, ठीक है, यस सर। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं बोलोगे। ठीक है, तो ये रहा मेरा एक्स एक्सिस, ये लाइन अभी एक्स एक्सिस लेके चल रहे हैं, अगर इसको हम लोग एक्स एक्सिस से एज्यूम किए तो ये वाला हो जाएगा तुम्हारा वाई एक्सिस ना। अगर इसको एक्स Yes, एक्सिस sir. एज्यूम किए तो ये हो जाएगा तुम्हारा वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों कितने पॉइंट्स पे मीट कर रहा है? दोनों लाइन कितने पॉइंट्स पे मीट कर रहा है? एक पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट पे ना। और उस पॉइंट को, उस कॉमन पॉइंट को बोला जाता है ओरिजिन बोलो
या बेस पॉइंट बोलो, एक ही बात है। यही है इस 2D सिस्टम का, यही है ओरिजिन, या इसको बेस पॉइंट भी बोल सकते हैं। सारा ऑब्जर्वेशन यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग। कोई डाउट नहीं यहाँ तक? No, नहीं, एक्स sir. एक्सिस क्या होता है, वाई No, एक्सिस sir. क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है। अच्छा, अगर इसे हम लोग एक्स एक्सिस लिए हैं, इस लाइन को एक्स एक्सिस लिए हैं और ये रहा ओरिजिन, तो प्लस एक्स किधर होता है? राइट साइड। राइट सर राइट साइड। साइड। हाँ, ये प्लस एक्स हो गया, तो ये माइनस एक्स, नेगेटिव एक्स हो गया, जिसको हम लोग एक्स डैश से जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये वाई डैश हो गया। सर y के उसके बाद आप क्या बोले? जनरली बोले y के अपोजिट को y डैश से जनरली डिनोट किया जाता है, ये बोले। x के अपोजिट में x डैश से जनरली लिखा है, ऐसा कोई रूल नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हो, बट जनरली जो बुक फॉलो करता है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। ओके सर। y के नीचे वालों को y डैश बोलना है, x के पीछे वालों को x डैश बोलना है। अच्छा, इस केस में x डैश तो नीचे आ जाएगा ना? यस सर। नहीं, ये ओरिजिन नेगेटिव x नीचे आ जाएगा और नेगेटिव y इधर आ जाएगा। तो ये वाला है नेगेटिव y, नेगेटिव y, ये है पॉजिटिव y, पॉजिटिव y, ये है पॉजिटिव x, और ये रहा नेगेटिव x। सिमिलरली ये प्लस वाला, माइनस वाला। यहाँ तक बच्चा क्लियर है सबको? बढ़ सकते हैं आगे? Yes, sir. तो सब लोग रिप्लाई Yes, नहीं sir. करता, 2-3 लोग रिप्लाई करता रहे। सब लोग चिल्ला के बोल तो, जितना जोर से बोल सकता है। यस सर। यस Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ऐसे नहीं, जैसे मम्मी से चिल्ला कर खाना मांगता है ना, मम्मी पे जितना पापा पे चिल्ला नहीं पाता होगा, मम्मी को तो चिल्लाता ही होगा, नहीं? अच्छा, कितने लोग मम्मी से ज्यादा डरते हो या पापा से? मम्मी से ज्यादा। सर पापा। मम्मी से ज्यादा पापा डर। से। सर पापा पापा से। मम्मी का अभी तक एक ही आया है, और मम्मी से और कोई सर है मम्मी जो- से। 2 और सर मम्मी से। 3 और मतलब टोटल 32 स्टूडेंट्स में 3 लोग मम्मी से डरता है, 29 लोग पापा से डरता है। नहीं, मम्मी के मार का कोई वैल्यू ही नहीं है, जनरल होता है ना बच्चा। पापा मारते हैं कम लेकिन सॉलिड, मम्मी मारती ज्यादा है। मम्मी मारती Yes, ज्यादा है, sir. लेकिन मम्मी के मार का कोई इफेक्ट नहीं होता है। हाँ, तो बताएंगे ये बात, ठीक है? कभी हम मिलना पेरेंट्स के साथ। तीनों का नाम नोट कर लिए, जो बोला मम्मी से डरता है, जो बोला पापा से डरते हैं। बोलना चाहिए दोनों से डरते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट सुनो सब, फिर से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सिंपल ड्रॉ करते हैं, ज्यादा तो नहीं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये रहा एक्स हम डैश। लोग भी फिर से ड्रॉ करेंगे सर। हाँ, तो जितना काम हम करेंगे उतना मिनिमम तो करना ही है, उससे ज्यादा करो तो ठीक है, मिनिमम उतना करना है। ओके सर। सुनो, जब कोई तरह से बोला कि 2,3, सुना ध्यान से, 2,3, जब रूल होता है ना कि पहले हमेशा कोऑर्डिनेट लिखने का रूल होता है। अच्छा, कोऑर्डिनेट होता क्या है? मान लो बोला कि इस पॉइंट पे पहुंचना है, इस पॉइंट पे पहुंचना है, और 2D। अच्छा, एक चीज और बताना भूल गए। अच्छा, इस जितना भी हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस एक्सिस के लॉन्ग बात करते हैं ना, तो उस सिस्टम को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोला जाता है, ठीक। तो दोनों बताते हैं, कार्टेशियन और पोलर में क्या डिफरेंस होता है। कार्टेशियन, जो हम लोग को सिर्फ कार्टेशियन पढ़ना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। दूसरा होता है पोलर, वो भी क्या होता है बताएंगे थोड़ी देर में। दूसरा होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। दोनों में डिफरेंस बताते हैं, पढ़ना हम लोग को कार्टेशियन ही है। अतरे मार खाएगी कुछ लिखेगी स्क्रीन पे तो। सर गलती से हो गया। ओके, तो कोई नहीं। समझा, इस पॉइंट पे पहुंचना है, मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है सोचो तो। सर इससे आगे, इस लाइन के लॉन्ग इतना डिस्टेंस आगे जाएंगे, फिर वाई एक्सिस के लॉन्ग, उस वाई एक्सिस के पैरेलली इतना डिस्टेंस मूव करेंगे, पहुंच जाएंगे उस पॉइंट पे। मान लीजिए डिस्टेंस है x और ये डिस्टेंस है y, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोला जाता है x, y। नहीं, देखने वाला समझ जाता है कि x के लॉन्ग इतना चला है, y के लॉन्ग
इतना चला है। जो पहले लिखा है ना वो है along the x एक्सिस, और दूसरा जो लिखा हुआ है ना वो है along y एक्सिस। along का मतलब पैरेलल, along का मतलब पैरेलल, ठीक है। तुम ये भी बोल सकते थे कि सर पहले ना y पे चल लेते हैं फिर x पे चल लेते हैं, तो भी पहुंच जाएंगे ना, यस पहुंच सर। जाएंगे ना। अब और भी Yes, मेथड है, sir. देख दूसरा मेथड, और भी मेथड है। ये रहा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस, सुनना ध्यान से, इस पॉइंट पे पहुंचना है। ये बोल सकते हैं ना सर अभी यहाँ पे खड़ा है, ठीक, यहाँ पे हम लोग खड़े हैं इस साइड फेस करके, इस साइड फेसिंग है, बोलेंगे सर थीटा एंगल घूम जाओ, पहले पहले थीटा एंगल घूम जाओ और r डिस्टेंस मूव करो, पहुंच जाओगे ना। Yes, sir. यस सर। थीटा एंगल रोटेट कर जाओ और फिर r डिस्टेंस मूव कर जाओ, तो पहुंच जाओगे ना उस पॉइंट पे। इसको लिखा जाता है r कोमा थीटा, ठीक। उस पॉइंट पे पहुंचने के प्रोसेस को ही बोला जाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक। अगर इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए तुम दोनों लेंथ का यूज कर रहा है ना तो उसे कार्टेशियन बोला जाता है, और एंगल का अगर यूज कर रहे हो ना उसे पोलर बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? पोलर। पोलर 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 कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए दोनों लेंथ का यूज कर रहे हैं तो कार्टेशियन, एक लेंथ और एक एंगल का यूज कर रहे हैं तो पोलर। सर इसका डेफिनेशन लिखवा दीजिए ना। देख के समझ में आ जाएगा, इस डायग्राम को बना लोगे देख के समझ में आ जाएगा। सर कार्टेशियन का स्पेलिंग क्या लिखा है? CARTESIAN कार्टेशियन, CARTESIAN कार्टेशियन सर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन में कोऑर्डिनेट से मूव किया जाता है, हाँ, मतलब कार्टेशियन में उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए लेंथ, सिर्फ लेंथ का यूज करना, एंगल का यूज नहीं करना, ठीक। सर। और और पोलर में पोलर एंगल का में यूज करना एंगल पड़ता का है। यूज करना होगा, हाँ। ठीक है। एंगल का यूज किया तो पोलर, एंगल का यूज नहीं किया तो कार्टेशियन। हम लोग को सिर्फ पढ़ना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक। कहीं कार्टेशियन है। टर्म यूज करेगा तो क्लियर होना चाहिए ना, कार्टेशियन होता है तो दूसरा कौन सा होता है। और एक चीज बताओ बच्चा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम पॉसिबल है। हेक्सागोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्क्वायर कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, कॉनिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, हाइपरबोलिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, कुछ भी पॉसिबल है, ठीक। बट अप टू 12th तक हम लोग को सिर्फ दो ही पे बात करना होता है, कार्टेशियन और पोलर, ठीक है। और 10 तक सिर्फ कार्टेशियन, 10th तक सिर्फ कार्टेशियन, 11 12 में दोनों यूज होगा, कार्टेशियन भी यूज होगा, पोलर भी यूज होगा, ठीक है। सर हाँ बोल। सर x कमा y के नीचे आप क्या लिखे हैं? एक्स 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 जो पहला लिखा हुआ है ना x, वो along x एक्सिस जितना मूव किए वो लिखना है, along x एक्सिस लिखा हुआ है, ठीक। और दूसरा वाला y जो है ना वो along y एक्सिस लिखा हुआ है। अच्छा सर, ठीक है ठीक है। बहुत आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. हाँ सर। तो लोग बात नहीं करना, सिर्फ बता दिए ऐसे ही, पोलर को हटा रहे हैं। सर आपका वॉइस थोड़ा कम आ रहा है सर, थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ सर, आपका वॉइस थोड़ा कम। अब सही है? हेलो, हाँ सर। Yes, sir. सुनाने लायक है ना। चलो देखते हैं, तेरा वाई डैश, ये रहा वाई डैश। सुनना, टोटल बच्चा कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? सर दो लाइन मिलकर टोटल Four कितने हुआ। पार्ट्स में डिवाइड किया? 4 पार्ट्स में। फोर तो पार्ट्स। चारों पार्ट एरिया वाइज सेम है क्या? एरिया वाइज सेम है चारों पार्ट? यस सर। हाँ फोर सर, इक्वल एकदम पार्ट्स है सेम ना? है। 4 इक्वल पार्ट्स है ना बच्चा? चारों इक्वल पार्ट है ना? यस हाँ। सर। Yes, sir. इसको बोलते हैं Area- 4 क्वाड्रेंट्स। इस चारों को बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। एक पूरा कंप्लीट को 4 पार्ट्स में, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो तो क्वाड्रेंट बोलते हैं ना? Yes, यस sir. सर। इक्वल पार्ट्स में। इसे बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट DRANT। ये सेकंड क्वाड्रेंट, QUAD लिख रहे हैं। ये थर्ड क्वाड्रेंट,
अब जो ऐसा कोई रूल मतलब कुछ है नहीं कि सर इसी को फर्स्ट क्यों बोले, इसको फर्स्ट क्यों नहीं बोल सकते हैं, बट एक कन्वेंशन बनाया गया ताकि सब लोग सेम चीज यूज कर पाओ। ठीक है, किसी को भी फर्स्ट बोल सकते हो, किसी को भी सेकंड बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट जो जनरली सब लोग फॉलो, हाँ सब लोग जो फॉलो करते हैं हम लोग भी वही फॉलो करेंगे ताकि एक पर्टिकुलर सिस्टम बन के रह सके। नहीं, कन्वेंशनल रूल लोग बनाते हैं ना। मैथ में एक कम्युनिटी है ग्रीक में, मुझे अच्छे से नाम याद नहीं उसका, वही लोग सारा कन्वेंशन डिसाइड करते हैं। ठीक, कि जहाँ पे कंफ्यूजन वाला केस है वहां पे किस चीज को लोग फॉलो करेंगे वो बताते हैं वही लोग, जो भी है। तो कोई इंटेंशनली पूछना चाहे कि किसी को फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलना है, बोला नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई इंटेंशनली पूछना चाहे किसी को फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, बोलना है नहीं, आप किसी को बोल सकते हो, बट जनरली लोग इसको बोलते हैं। ठीक, अब सुनना, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट लोगे, कोई भी पॉइंट, क्या लगता है उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए एक्स के लॉन्ग पॉजिटिव एक्स में मूव करना होगा या नेगेटिव एक्स में? पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं भी पॉइंट लो, कहीं भी, उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए एक्स के लॉन्ग पॉजिटिव में मूव करना होगा या नेगेटिव में? पॉजिटिव पॉजिटिव में। और y के लॉन्ग पॉजिटिव में मूव करना होगा या नेगेटिव में? y के लॉन्ग पॉजिटिव में मूव करना होगा। तो इसमें जो कोऑर्डिनेट आएगा वो दोनों x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होगा ना? यस सर। यस सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है, दोनों पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है बच्चा, उसमें पहुंचने के लिए x के लॉन्ग x पॉजिटिव x में मूव करना होगा या नेगेटिव x में? नेगेटिव x में। तो x नेगेटिव आएगा और y पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होगा ना? यस सर। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव। और वाई नेगेटिव। यस सर माइनस लिख रहे सिर्फ। पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, फोर्थ में x पॉजिटिव y नेगेटिव। रट्टा मार के नहीं रखना, जब कहीं भी पॉइंट लेके देख लेना इस पॉइंट पे पहुंचना है, सर x के लॉन्ग इतना जाना होगा, y के लॉन्ग इतना जाना होगा। तो x में ना पॉजिटिव में मूव किए हैं, y में नेगेटिव में मूव किए हैं, तो x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। मान ली ये लेंथ 2 गिवन है, ये लेंथ 3 गिवन है, तो कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? x में प्लस 2 2 -3 ये लेंथ 2 गिवन है और ये लेंथ 3 गिवन है, कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? 2, -3। सही है। ठीक है, इस फिगर में थोड़ा एक चीज और लिखना। इस फिगर में x को ना एब्सिसा बोला जाता है। ठीक, x को क्या बोलते हैं? एब्सिसा। y को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। y को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। x कोमा y को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। दोनों एक साथ, कोऑर्डिनेट। ठीक है, x को एब्सिसा बोला जाता है, y को ऑर्डिनेट बोला जाता है। x कोमा y को क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर सर एक्स को क्या बोला जाता है, वो स्पेलिंग थोड़ा बोल देंगे? ABSCISSA। एक बार चेक करते हैं स्पेलिंग कुछ मेरा भी उतना अच्छा नहीं है। ठीक, तो चेक करना, सही लिखे हैं? सर गूगल में बुक पलट करके चेक कर रहा, यस सर सही इतना भरोसा भी लिखा नहीं है। है मास्टर पे तुमको, इतना भरोसा भी नहीं है ना मास्टर पे एब्सिसा का स्पेलिंग भी सही लिखेगा कि नहीं लिखेगा। चलो बढ़ते हैं। एब्सिसा, x को बोलते हैं एब्सिसा, y को बोलते हैं ऑर्डिनेट। दोनों को एक साथ कर दो तो उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। ठीक है, बढ़े आगे। यस सर। तो हम लोग का कोऑर्डिनेट का थ्योरी कंप्लीट हो चुका है, आप क्वेश्चंस पे काम करते सर हैं। एक बात है, हाँ बोल। सॉरी सर, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में सर अगर हम पहले y से जाए और फिर कोई फर्क माइनस नहीं y पड़ता। से? बिल्कुल सेम। पहले ये चलो,
फिर ये चलो, सॉरी, पहले y के लॉन्ग और फिर x के लॉन्ग। अभी भी तो जिसको कोऑर्डिनेट तो वही जैसा आ जाएगा ना मतलब चाहे। अच्छा लगेगा, मतलब ठीक कन्वीनियंट लगेगा वैसे ही ना करेगा। बिल्कुल। मतलब x तुम पहले x सर के तो लॉन्ग भी चल, उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए x एक्सिस y एक्सिस का यूज करना है, तुम जैसे कर लो। सर फिर वो -3,2 हो जाएगा ना? नहीं, x को पहले लिखा जाता है, ये कन्वेंशन है। x को अच्छा सर पहले ठीक है लिखा सर। जाता है, यहाँ लिखा है ना along x एक्सिस हमेशा पहले लिखना, along x एक्सिस हमेशा पहले लिखना, ठीक। x वाला पहले लिखा जाता है, y वाला बाद में लिखा जाता है। Okay, sir. ये भी कन्वेंशन है, कोई मतलब मैथ्स का कोई रूल नहीं है, बनाया गया है। बढ़िया, आगे बच्चा। चलो क्वेश्चन Yes, पे कुछ sir. काम करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन कैसा कैसा पूछ सकता है, तो थोड़ा हेल्प मिलेगा। तो ड्रॉ करते हैं, कुछ कुछ पॉइंट लिखवाते जाते हैं, लिखते जाना। ये रहा ओरिजिन, ये रहा x, ये x डैश, ये y, ये y डैश, ठीक है, ये ओरिजिन। तो पहला पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस का क्या नाम है? इंटरसेक्शन Sir, पॉइंट origin. ऑफ, Origin. Origin. इंटरसेक्शन पॉइंट, Origin. हाँ तो बिल्कुल सही, लिखते जाना। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस is known as origin, ठीक है। सेकंड पॉइंट, तो लिख लिया फर्स्ट पॉइंट। sir, Sir, please wait कीजिए ना. क्या फिर से बोले? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस is known as origin। वेट करने के लिए कह रही थी। सर हो गया। ओके सर हो गया। हाँ ओके, सर हो गया। Sir, हो गया. हाँ चलो नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, एक्स एक्सिस पे लाई करने वाला, क्वेश्चन सुनना ध्यान से। इस एक्सिस पे लाई करने वाले पॉइंट्स का कोई भी पॉइंट लें, कोई भी पॉइंट, एक्स एक्सिस पे लाई करने वाले पॉइंट के बारे में क्या जानते हो? कुछ स्पेशल बात है इसमें क्या? स्पेशल कॉमन बात जो हर पॉइंट के लिए वैलिड हो? एक्स एक्सिस पे लाई करने वाले हर पॉइंट के लिए कुछ कॉमन है क्या? हाँ सर, एक चीज कॉमन है, y कोऑर्डिनेट सबका 0 हो जाएगा। नहीं, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट लेने बोलेगा Yes, तो x sir. के लॉन्ग चलना पड़ेगा, y के लॉन्ग चलना पड़ेगा क्या? y हाँ, के लॉन्ग sir. चलना ही नहीं पड़ेगा। तो x एक्सिस पे लाई करने वाले हर पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट 0 होता है, 0 होगा ठीक है। और जो y एक्सिस में लाई y करेगा एक्सिस पे उसका लाई x करने वाले हर, कोऑर्डिनेट बिल्कुल सही। अगर इस एक्सिस पे कहीं भी जाना हो, कहीं भी जाना हो तो y के Sir, लॉन्ग मूव, एक जब सुन लेना, जब मैं पूछने बोलूंगा तो पूछना, उसका बता देंगे, ठीक। पहले सुन ले अच्छे से, लिख ले, फिर हम सारा क्लियर कर देंगे। फिर से बोल रहे हैं, एक्स एक्सिस पे लाई करने वाले हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट दिया, बोला यहाँ तक जाना है, वहां तक पहुंचने के लिए, अच्छा माइक्रोफोन सब लोग ऑफ करना थोड़ा देर। यहाँ तक पहुंचने के लिए बच्चा सिर्फ x के लॉन्ग मूव करना पड़ा ना, y के लॉन्ग बिल्कुल नहीं मूव करना पड़ा, y 0। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लोगे तो y के लॉन्ग नहीं मूव करना होगा, तो y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 आएगा, ठीक। सेकंड पॉइंट लिखना, पॉइंट्स लाइज ऑन एक्स एक्सिस, एक मिनट, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स which points lies on x axis, lies on x axis is 0, is 0।
0। फिर से रिपीट कर रहे हैं, लिख लें सब लोग। y coordinate of points lies on x axis is 0. Similarly, x coordinate of points, x coordinate, जैसे यहाँ y coordinate के बगल में ना ब्रैकेट लेके ऑर्डिनेट लिख देना, y coordinate को ऑर्डिनेट बोलते हैं ना। x coordinate ब्रैकेट में एब्सिसा लिख लेना। x coordinate of points which lies on y axis is 0. लिख ले, फिर मैं बता पूछूंगा। यस सर। जो लिख लिया वो डाउट पूछ सकता है। सर मेरा एक डाउट है। हाँ बोलो। सर अगर पॉइंट मतलब ओरिजिन पे होगा तो क्या होगा? x दोनों जीरो, क्या होगा? और दोनों जीरो, मतलब ना जो 0,0 हो जाएगा। हाँ, ना x पे मूव करना पड़ा ना y पे मूव करना पड़ा। कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन is 0,0। और बच्चा किसी का डाउट पूछो। बच्चा और किसी का डाउट? नो सर। किसी कुछ पूछना है बच्चा इस चारों पॉइंट में? नो नो सर। सर। ओके, बढ़िया क्या बच्चा? यस सर। जब कोई पूछे 3,0 किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, क्या बोलोगे? 3,0 किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? सर एक्स एक्सिस। हाँ, तो एक्स कोई एक्सिस। क्वाड्रेंट का नाम मत लेना, बोलना ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द एक्सिस। और अच्छे से बोलना ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस या ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट यस सर। नेक्स्ट पॉइंट। बताता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे। सुनो अच्छा, नेक्स्ट एक पॉइंट एज्यूम कर रहे हैं x, y, कहीं भी कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। एक पॉइंट एज्यूम किए x, y। तो तुम मॉडुलस जानता है, एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड ऑफ -2 कितना होता है? मॉडुलस जानते हो बच्चा? मॉडुलस नो सर। नो सर। नो सर। टू सर होगा। बताएंगे आप? कौन सा बता देते हैं, ध्यान रखना। ठीक, मॉडुलस ना पॉजिटिव नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं करता, ठीक, वो वही रह जाएगा। मॉडुलस नेगेटिव नंबर को इफेक्ट करता है, उसको प्लस बना देता है। ठीक, ये अभी सही इतना सर, ध्यान करेक्ट है लेकिन यार। हाँ सर, करे थे करे ये थे। हम हाँ लोगों ने सर। तो किया ये था। तो ये जानते हैं सर। हाँ इतना ही, बस इतना ही, अब ज्यादा ज्यादा नहीं पूछ रहे हैं, इतना ही, इतना सब जानते हो ना। सर उसका नाम था उल्टा था, मतलब कुछ दूसरा नाम था। एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ा होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू, हाँ हाँ यस सर, हाँ। यस सर। यस वही सर absolute यस। value। यस सर। उसी को मॉडुलस बोलते हैं या शॉर्ट फॉर्म में मॉड बोला जाता है। ठीक, इसको पढ़ना आपका होना तो वॉइस थोड़ा धीरे आ रहा है थोड़ा। इसको पढ़ना हो ना बच्चा, तो क्या बोलोगे? मॉड ऑफ 2। इसको क्या बोलोगे? मॉड ऑफ -2। इसको क्या बोलते हैं? मॉड ऑफ -2, -2। ठीक, इसको पढ़ना हो तो मॉड ऑफ 2। ठीक है, तो थोड़ा यूज करेंगे अभी थोड़ा सा सर तो यूज फिर करेंगे। नंबर 2 मतलब 2 जो है वो हाँ। डिजिट 2 तो मॉड ऑफ -2 और मॉड ऑफ 2 दोनों ही है ना? सेम होगा, हाँ, दोनों इक्वल होगा। मॉड का मतलब होता है कि डायरेक्शन को हटा दो, तो -2 में निगेटिव तो डायरेक्शन शो करता है ना, लेंथ तो अभी भी यस 2 सर। है, एब्सोल्यूट वैल्यू देना उसका, एब्सोल्यूट वैल्यू बिना डायरेक्शन का। ठीक है, चलो एक पॉइंट एज्यूम किया सेकंड क्वाड्रेंट में x, y।
अच्छा इसका y, इसका x एक्सिस से लेंथ, x एक्सिस से लेंथ क्या बोलेंगे, y कोऑर्डिनेट, और y एक्सिस से लेंथ, x कोऑर्डिनेट। ठीक है। अच्छा सुनो, अच्छा लेंथ की बात कर रहे हैं ना, तो मॉड ले लें, क्योंकि अगर बाय चांस निगेटिव आया तो खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाएगा। x और y नेगेटिव भी हो सकता है ना, अच्छा x और y नेगेटिव भी हो सकता है ना, हाँ सर। तो लेंथ की जब बात करेंगे तो मॉड लेके बात करना, ठीक, ताकि वो पॉजिटिव बन जाए, ठीक है। सर मतलब एक अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ, हाँ क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x, y फ्रॉम x एक्सिस, फ्रॉम x एक्सिस कितना बोलोगे, Mod of x y. mod of y is mod of y। अच्छा मॉड लगाना Mod मत of- भूलना, अगर बाय चांस मॉड से प्रॉब्लम है तो कोई क्या फर्क पड़ता है, तेरे से ये मान ले ये पॉइंट है तुम्हारा -2, और तेरे से पूछे कि y एक्सिस से कितना दूर में है, तो 2 बोलेंगे ना, 2 बोलेंगे ना, -2 बोलेंगे क्या, x एक्सिस से कितना दूर है वो पॉइंट, तो 2 बोलोगे ना, 2 यूनिट ऊपर है या नीचे, जो हाँ भी सर है 2 यूनिट। 2 यूनिट बोलोगे ना, -2 तो नहीं बोलोगे, क्योंकि डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होता है। डिस्टेंस में माइनस नहीं होता है, डिस्टेंस में पॉजिटिव होता है। सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x, y फ्रॉम y एक्सिस इज mod of x, ठीक है। लिख लो दोनों पॉइंट को। सर हो गया। सर ये वाला और एक बार समझा दीजिए ना। अच्छा बिल्कुल, एक एग्जांपल लेते हैं ना, मान ली ये पॉइंट है, एक पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लिए -3, -4, ठीक, फिर से कोई पूछा इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ, सर 4। ये लेंथ 4 होगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, तो ये लेंथ x को शो करता है ना, x को शो करता है ना, तो 3 यस बोलेगी सर। ना, हाँ सर। 3 बोलेगी ना। सिमिलरली ये वाला लेंथ कितना होगा, -4 नहीं माइनस क्यों, लेंथ पूछ रहे, लेंथ, लेंथ तो 4 होगा ना, 4 दैट इज Yes, mod of sir. -4। हाँ मॉड ऑफ -4 वही लिखे हैं 4, मॉड ऑफ -4 बोलो या 4 बोलो, एक ही बात है। बढ़िया आगे बच्चा। Yes, sir. चलो कुछ क्वेश्चंस आप लोग करो। देख क्वेश्चन, यस सर। चलो लिखना क्वेश्चन। So 2, 3, 3, -4, -5, 3 and -3, -2 on same coordinate system। एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में सारा ड्रॉ करना, ठीक, एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में चारों पॉइंट को शो करना है, जल्दी कर हो जाएगा, बस कोऑर्डिनेट चेक करने का बात है, इसके क्वेश्चन दिए हैं, पॉइंट को देख के पहचान पाओ कि किस क्वाड्रेंट में वो पॉइंट है। फर्स्ट वाला पॉइंट किस क्वाड्रेंट में दिख रहा है बच्चा, First quadrant. First quadrant। सेकंड पॉइंट, Fourth. सेकंड पॉइंट, Fourth quadrant. Fourth Fourth तो ये quadrant। थर्ड पॉइंट, quadrant। Second quadrant. थर्ड Second पॉइंट, quadrant। सेकंड सर क्वाड्रेंट, second quadrant। फोर्थ पॉइंट, Third. Third quadrant. Sir second
थर्ड क्वाड्रेंट। हाँ थर्ड क्वाड्रेंट। बस जल्दी से शो कर लो कॉपी में, एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में शो करना, ठीक। हो गया। नो सर प्लीज क्या अच्छा जिसका हो गया ना मैसेज में सिर्फ डन लिख के भेज दे, मुझे जो पूछना होगा मैं पूछ लूंगा। सिर्फ मैसेज में डन लिख दो। सर चैट में। हाँ चैट में। चलता सिर्फ 7 का रिप्लाई आया, जल्दी कर। सर एक ग्राफ में बनाना होगा। अच्छा एक एक ही ग्राफ में, अलग अलग नहीं। नहीं सर ग्राफ पेपर में या फिर ऐसे कॉपी नहीं नहीं में नहीं बना ऐसे देंगे। कॉपी में ग्राफ। अच्छा ग्राफ पेपर अगर एग्जाम में देगा तो बना लोगे ना उस पे, तो प्रॉब्लम तो नहीं है ना। सर इसको तो और इजी होगा। सर ग्राफ में ही कर दीजिए। कर लो, ग्राफ है तो कर लो उसी में। सर ऐसा सेम टाइप का क्वेश्चन मेरे को क्लास 8 में था, मतलब हम लोग को ग्राफ में क्लास 8 में करना यस सर। क्लास 8 9 और यस सेम ही पढ़ना, कोऑर्डिनेट तुम लोग कुछ पढ़ना ही नहीं ज्यादा, इतना ही पढ़ना जितना पाया, इसके अलग अलग टाइप क्वेश्चन पूछते रहेगा। बढ़े आगे। यस सर। चलो यस सर। बनाने से इसको दिखाते हैं। तो ये रहा 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 +1 +2 +3 +4 +5 +6, नीचे -1 -2 -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो इसको लिखता है ना, बिना लिखते मत बनाना। फर्स्ट पॉइंट है 2,3, एक्स में +2 वाई में +3, एक्स के लॉन्ग +2 वाई के लॉन्ग +3, पहुंच गए पॉइंट 2,3 पे। -3, एक्स में -3 और वाई में सॉरी एक्स में 3 वाई में -4, एक्स में 3 वाई में -4 -4 -4, यहाँ तक ये पॉइंट है तुम्हारा 3, -4। थर्ड पॉइंट एक्स में -5 वाई में +3, एक्स में -5 वाई में +3, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है -5, -3, -3, -2, एक्स में -3 वाई में -2, वाई में -2, ये पॉइंट है -3, -2। तो डाउट है किसी को? नो सर। सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का, बस थोड़ा सा चेंज कर देंगे लैंग्वेज में। नेक्स्ट लिखना, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल
Find the area of rectangle. Find the area of rectangle formed by the points. First point है 2,3. सेकेंड पॉइंट है -3,3. थर्ड पॉइंट है -3,-4. फोर्थ पॉइंट है 2,-4. सर सेकंड पॉइंट क्या बताए? -3,+3. हाँ, अच्छा ठीक है। तो चारों, अच्छा ज्योमेट्रिकली बनाना, ठीक. जिसको डिस्टेंस फॉर्मूला आता हो वैसे नहीं बनाओगे. ज्योमेट्रिकली बनाना मतलब ग्राफ पे ड्रॉ करो तो एक रेक्टेंगल दिखेगा. रेक्टेंगल को देख के उसका बेस निकालो, हाइट निकालो, बेस इंटू हाइट कर दो, लेंथ इंटू ब्रेथ. नहीं, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ ना. यस सर। तो ग्राफ पेपर पे चारों पॉइंट, ग्राफ पेपर पे नहीं, कॉपी पे भी कर सकते हो. कॉपी पे चारों पॉइंट को शो करो. चारों पॉइंट को शो करने के बाद में एक रेक्टेंगल दिखेगा, उस रेक्टेंगल का एरिया निकाल देना. तुम लोग से पढ़ाए थे वरना तुम लोग को, कुछ लोग थे उस क्लास में. यस सर, ऐसा सम किया हुआ है कॉपी में। हाँ, फॉर्मूला तुम लोग का पढ़ा हुआ है. ट्राई करो कि जिसका हो जाए मैसेज में लिख देना आंसर. प्राइवेट चैट आंसर दोगे, प्राइवेट चैट में. पर्सनली भेजोगे मुझे, ठीक. डन लिखने से काम नहीं चलेगा, आंसर देना इसका. आदित्य चेक कर आंसर. आदित्य आंसर चेक करो. यस सर। एरिया कैसे निकालना है सर? आपने कैसे क्या बोला बच्चा? है निकालना? क्या? ग्राफ से ही. ग्राफ मतलब सर कॉपी पे जो मेजरमेंट्स क्या लेंगे? मेजरमेंट्स मतलब यूनिट क्या लोगे? हाँ स्क्वायर यूनिट बोलना ना आंसर में. स्क्वायर यूनिट या यूनिट स्क्वायर. यूनिट्स। समय देव कहाँ सही है? समय देव कहाँ सही है? दुकान तुम्हारा भी सही है. आयुष चेक कर. सुजाता सही है तुम्हारा. आयुष चेक करो. यस सर। अरुणिमा सही है. सौम्या चेक कर. आदित्य यादव सही है. सायन सही है.
आयुष सही है, देवस्मिता सही है। वेद तो क्या भेजा आंसर में? क्या 6,9,12,8? अभी जो चारों, तुम अलग अलग रेक्टेंगल क्यों बना लिया? चारों पॉइंट को मिला के रेक्टेंगल बनाओ, चारों पॉइंट को मिलाओ, फिर एक रेक्टेंगल दिखेगा, उसका एरिया निकालना है। वेद ओके सर। दीपिका सही है, सौम्या सही है, रिंकू सही है। अत्रे सही है। चलो देखते हैं, हाँ मैक्सिमम को सही है। चलो देखते हैं सर मेरा, कौन देता है। सर अदिति। अदिति तो कब भेजी? अदिति, हाँ दीदी सही है तुम्हारा। साहिल तुम्हारा भी सही है। अंकिता सही है। बढ़िया के, चलो देखते हैं आगे। कुछ है नहीं, सारा पॉइंट को ड्रॉ कर। तो फर्स्ट पॉइंट 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 नीचे -4। फर्स्ट पॉइंट कितना है? 2,3। सॉल्यूशन दिखा रहे हैं क्या? हाँ बच्चा सॉल्यूशन। फर्स्ट पॉइंट है 2,3, ये रहा 2,3। सेकेंड पॉइंट है -3, +3, -3, +3, ये वाला पॉइंट। -3, +3 नहीं, -3, ये +3, ये पॉइंट है -3, +3, ये 2,3 था। थर्ड पॉइंट -3 -4, x -3 y -4, x -3 y -4 तक जाना है, y -4, ये पॉइंट है -3, -4। फोर्थ पॉइंट है x में 2 तक जाना है, y में -4 तक, 2, -4। अच्छा रेक्टेंगल दिख रहा है बच्चा ना? रेक्टेंगल सबको दिख रहा है? यस सर। यस इसका सर। लेंथ और ब्रेथ बताना है। अच्छा ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? ये टोटल लंबाई 7 7 है। यूनिट्स। 7 ना, क्योंकि 3 ऊपर है 4 नीचे है, टोटल 7 नहीं हो जाएगा? टोटल 7 हो गया, ठीक। सिमिलरली देख, ये 2 आगे है और 3 पीछे है, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? 5। 5। ये 5 यूनिट और ये 7 यूनिट, तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया इक्वल्स टू 5 35। × 7, 35 यूनिट स्क्वायर। सही है। एक और क्वेश्चन बना ले इस टाइप का, फिर आगे एक्सिट चेंज कर देंगे आगे, ठीक है? बोले क्वेश्चन? यस Yes, सर। मुझे किसी को डाउट Yes, भी है sir. फिर से पूछ के बता दूंगा मैं। मुझे डाउट भी है किसी को? नो सर। किसी को भी? यूनिट कैसे निकाल रहे, मुझे वही समझ आ रहा है। तेरा आवाज में च्युइंगम को ऐसा खींचा हुआ आ रहा है। सर वो पूछ रही है यूनिट कैसे निकाल रहे हैं। यूनिट कैसे निकाल रहे हैं? यूनिट बजाय एज्यूम किए, ठीक। यूनिट दिया हो तो नहीं था ना, यूनिट गिवन नहीं था, ऐसे यूनिट ले लिए। मीटर होगा तो मीटर, किलोमीटर होगा तो किलोमीटर स्क्वायर। सर वो पूछ रही है वो जो आप 7 निकाले वो कैसे वो निकाले कैसे शायद। निकालें, ठीक। सुन बच्चा, इस पॉइंट, ये पॉइंट, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है? 3, तो ये लंबाई कितना हो जाएगा? 3। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है? -4, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? 4, तो टोटल लेंथ कितना हो गया? 7 नहीं हुआ? देख ना, इसके लिए यस 3, सर। ठीक है। सिमिलरली देख, ये तो x कोऑर्डिनेट बताएगा ना, ये लेंथ तो x कोऑर्डिनेट बताएगा। x कितना है? 2, और ये लेंथ कितना होगा? 3, तो टोटल कितना हो जाएगा? 5 × 7 35।
सही है। सर ओके सर। बच्चा बढ़िया, आगे एक क्वेश्चन और कर ले इस Yes, टाइप का, फिर sir. चेंज करेंगे। सर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया of triangle formed by the points, formed by the points कैपिटल ए, इसका कोऑर्डिनेट है तुम्हारा -3, -1। कैपिटल बी इसका कोऑर्डिनेट है 2, -1। कैपिटल सी इसका कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट है 5, सॉरी x5 नहीं, 1,5। इसका एरिया निकालना है, ठीक। 3 पॉइंट गिवन है, ट्रायंगल पे शो करो, ट्रायंगल दिख जाएगा, ट्रायंगल दिख जाएगा ना, ट्रायंगल दिख जाएगा। उसके बाद कोऑर्डिनेट सिस्टम से ये लेंथ निकाल लेना और इस पॉइंट का यहां से लंबाई निकाल लेना, जो हाइट होगा। इस पॉइंट का यहां से तो लेंथ निकाल सकते हैं ना, इस लाइन से हाइट मिल जाएगा, बेस मिल जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देना। सर पॉइंट सी 0,5 है या 1,5 सर? 1,5 है. हाँ बच्चा Okay, बोल, लास्ट 1,5 है। अच्छा ठीक है सर। इसका हो जाए, चैट में आंसर भेजा, ठीक। प्राइवेट चैट, सॉरी हाँ प्राइवेट चैट में, पब्लिक में मत भेज देना। हो गया। कौन? हाँ। है? प्रियांशु सही है, सायन सही है। सौम्या चेक कर बच्चा, आदित्य सही है, आदित्य सही है तुम्हारा। साहिल सही है, साहिल सही है तुम्हारा। दीपायन सही है, देवस्मिता सही है, सुजाता सही है। आयुष चेक कर, आयुष प्रसाद।
सुहाना चेक कर, सुहाना चेक कर। राजलक्ष्मी सही है। निर्वाण चेक कर। अत्रे सही है। रिंकू सही है। चलो देखते हैं। चलो चलो ड्रॉ करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। वन टू थ्री फोर, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4। आपको ड्राइंग ही नहीं आता। क्या बोले, क्या बोले मुझे बता तो कोई। सर वो बोल सर वो रही है बोल रही है आपका आपका ड्राइंग नहीं आ रहा है। किसी को नहीं आ रहा है क्या? नहीं नो सर सर आ आ रहा रहा है। है हमारे मुझे पास। तेरा नेटवर्क बहुत गड़बड़ है। एक बार फिर से ज्वाइन करने की कोशिश कर ना, मैं अलाउ कर दूंगा। ज्वाइन करो। चलो फर्स्ट पॉइंट है कैपिटल है -3 -1, तो x में -3, y में -1। x में -3, -3 पीछे आए, -1 नीचे आए, मिल गया ये पॉइंट -3 -1। सेकेंड पॉइंट है 2 -1, ये रहा पॉइंट 2 -1, x में 2, y में -1। थर्ड पॉइंट 1 5, ये रहा पॉइंट 1 5, तीनों पॉइंट को मिला दे, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, तीनों पॉइंट को एक दूसरे से मिला दे। और क्या लगा ये लेंथ कितना आएगा, ये वाला लेंथ? 5 हाँ 5, हाँ 5। अच्छा ये लेंथ कितना होगा इस पॉइंट से यहाँ का लेंथ? सर 6 6 सही है। करते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 5 इंटू 6, 30/2 15। डाउट हो गया किसी को? नो सर। सर आपने लेंथ कैसे निकाला, फिर से एक बार बोलिए ना। कौन सा, ये वाला? नहीं बेस का लेंथ। हाँ नहीं, हाँ हाइट का या बेस का? सर बस इस दोनों का ही लेंथ निकालना है। हाँ तो बेस और हाइट निकालेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं कर लेंगे? हाँ तो अभी आप आप लोग को डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं पढ़ना है, डिस्टेंस फॉर्मूला 10th में पढ़ना है, ठीक? या एडवांस क्लास में बोलोगे तो पढ़ा देंगे। सिलेबस कंप्लीट करो फिर एडवांस क्लास में बोलोगे तो पढ़ा देंगे, ठीक? ठीक है सर। सर एडवांस क्लास में तो क्लास 8 और 10 भी रहता है ना। एडवांस सर, क्लास नहीं, जो तुम्हारा स्कूल का स्कूल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना नवंबर के बाद, जो क्लासेस होता है उसमें अलग अलग होता है, ठीक? नो सर पिछले ईयर सब साथ में हुआ था ना, 8 9 10 का आईसीएसई सीबीएसई सब। ओ सब देखो क्या होता है, ठीक है?
वो तो 8 9 10 डिस्टेंस में कुछ ऐसा नहीं, 8 वाला भी पढ़ सकता है, 10th को तो पढ़ना ही है। तो बढ़ते हैं आगे। अच्छा फिर बच्चा एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा पूछता है ना, सुनना, जैसे तुमको एक लीनियर एक इक्वेशन दे देगा, ठीक। मान लो इक्वेशन दे दिया 2x + 3y + 5 = 0। ठीक है, एक इक्वेशन गिवन है। अच्छा बच्चा एक चीज ध्यान रखना, अभी से ज्यादा काम का नहीं है, बट थोड़ा रखोगे तो हल्का सा अच्छा फीलिंग आएगा कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को लोग जानते हैं। थोड़ा बहुत तो जानता है तुम, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होता है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है? लीनियर यस सर, इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पिछले क्वेश्चन आया था इससे। इन टू वेरिएबल क्या होता है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जब ग्राफ बनाओगे ना बच्चा, ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जब ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा, बस अभी इतना ध्यान रखो। तो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन क्या पूछता है, एक लीनियर इक्वेशन दे देगा, बोलेगा कि और एक पॉइंट दे देगा, एक पॉइंट दे देगा, मान लो बोला -1, इस इक्वेशन पे, इस लीनियर इक्वेशन पे लाई कर रहा है या नहीं लाई कर रहा है। ये वाला पॉइंट गिवन रहेगा और क्वेश्चन पूछेगा कि ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये तो एक लाइन है ना, ये तो एक स्ट्रेट लाइन है ना। यस सर। हाँ तो पूछेगा क्वेश्चन कि ये वाला पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। पता है कैसे चेक करते हैं? इस पॉइंट को ना पुट कर दे, x के जगह x कोऑर्डिनेट और y के जगह y कोऑर्डिनेट। अगर LHS इक्वल्स टू RHS आ गया तो उस लाइन पे लाई कर रहा है, और LHS RHS डिफरेंट आया उस लाइन पे लाई नहीं कर रहा है। क्लियर है? तो 1,1 को -1, -1 को, ये -1 है, -1 को चेक कर रहे हैं कि वो पॉइंट उस लाइन पे लाई करेगा या नहीं करेगा। करे चेक। तो x की जगह भी -1 पुट कर दे, LHS को सॉल्व कर रहे हैं, x के जगह भी -1 पुट कर दे, y के जगह भी -1 पुट कर दे। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? -2 -3 + 5 ना, 0 आ गया ना। RHS भी तो 0 था, यस LHS सर। RHS सेम आ गया, मतलब वो पॉइंट उस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। मान लेते हैं कि इस लाइन का ग्राफ ऐसा है, मान लेते हैं, ठीक। इसके ऊपर कहीं ना कहीं लाई करेगा। क्लियर है? तो ग्राफिकली उतना मत समझो अभी, ग्राफ तुमको पढ़ना नहीं है लीनियर इक्वेशन का इन टू वेरिएबल का। बट अगर पॉइंट को पुट करने पे LHS RHS सेम आ जाए, वो पॉइंट उस लाइन के ऊपर रहेगा, और नहीं आए तो नहीं रहेगा। ठीक है, इसका थ्योरी ओके लिखवा देते हैं, सर। फिर क्वेश्चन देंगे। अभी छापना मत इसको लिखना मत। हाँ ये पार्ट लिख लो, तो ये पार्ट लिख लो कहीं पे साइड में, ये वाला ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन सर इन टू दोनों वेरिएबल लिख इज लिए। अ स्ट्रेट लाइन, ये लिख लेना कहीं। सर लीनियर ग्राफ इक्वेशन इन ऑफ टू वेरिएबल्स हमारे सिलेबस में है। है, यस नहीं सर। उसका ग्राफ यस वाला सर। पार्ट है क्या? ग्राफ वाला पार्ट, यस सर, ग्राफ भी है यस उसमें। सर तो है, सर ग्राफ तो ग्राफ ड्रॉ भी है। करने ग्राफ आता भी होगा, है। फिर ग्राफ ड्रॉ करना सीखोगे, नहीं आता तो सीखोगे तो वहां पे समझ में आ जाएगा। ठीक, तो अभी ध्यान रखो कि लीनियर ओके सर। इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है। अगर कोई पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो उस लाइन के ऊपर वो पॉइंट लाई करेगा, और अगर वो पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है वो पॉइंट उसके ऊपर लाई नहीं करेगा। ठीक है, इस थ्योरी को एक लाइन में लिख लेते हैं। लिखना बच्चा, if a point x1 y1 satisfy the equation ax plus by plus c = 0, then x1 y1 lies
on the line lies on the line ax plus by plus c equals to 0. ठीक है, तो अगर वो पॉइंट उस पर लाई करता है तो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आप लोग क्लास 11:45 तक है ना? हेलो, आप लोग क्लास 11:45 तक है ना? यस सर, यस सर। ओके, हाँ सर 11:45। बढ़िया आगे। ओके सर। ठीक है, अच्छा। तो क्वेश्चन है, which of the following points lies on the line 2x plus 3y equals to 6? पहला पॉइंट है 0,2, सेकेंड पॉइंट है 3,0, थर्ड क्या बचा? नहीं सुनाई दिया। सर आज ही आप न्यू चैप्टर स्टार्ट। क्या बोल रही बता कोई? सर वो पूछ रही है आज भी आप न्यू चैप्टर स्टार्ट किए हैं? तेरे को आज लास्ट में समझ में आया? आप चल स्टार्ट भी किया और एंड भी हो गया हो। ठीक, स्टार्ट भी क्यों, इतना ही पढ़ना है, बनाना बन जाएगा, बहुत इजी है। ठीक है, बढ़िया गए। थर्ड पॉइंट 1,1, फोर्थ पॉइंट सर सेकंड पॉइंट क्या है? 2, सेकेंड पॉइंट 3,0, सेकेंड पॉइंट है 3,0, थर्ड पॉइंट है 1,1, फोर्थ पॉइंट है 2,2/3, फिफ्थ पॉइंट है 3,2, सिक्स्थ पॉइंट है -3,4, सेवंथ पॉइंट है -5, -2। कौन कौन सा पॉइंट उस लाइन के ऊपर लाई कर, कौन कौन सा पॉइंट उस लाइन के ऊपर होगा, कौन कौन सा पॉइंट उस लाइन के ऊपर नहीं होगा, ये हो गया। बताइए। सर फर्स्ट पॉइंट लाइन के ऊपर होगा, सेकंड पॉइंट भी लाइन के ऊपर होगा। थर्ड नहीं होगा, सेकंड। अब प्राइवेट चेक को आंसर नहीं बोलेगा जल्दी, और एक ही साथ लिख देना नंबर, अब अलग अलग मत करना, एक ही मैसेज में जो जो होगा आंसर लिख देना। सायन सही है। अपना नाम सायन बोलता है या सायोन? सायन प्रोनाउंस कर अपने नाम को। सर सायोन। सायोन, सायोन। ओके। अदिति सही है। सुजाता सही है। अत्रे और भी पॉइंट्स होगा चेक करो, अत्रे और भी पॉइंट्स होगा चेक कर। हाँ सर कर लिख रहे हैं वो। ओके, एक ही मैसेज में लिखना, जब आप लोग कितना चेक करेंगे। सुजाता सही है, आदित्य सही है, आदित्य यादव।
सर मेरा वाला कौन सा? सर अरुणिमा। नाम बता, नाम। सर अरुणिमा। अरुणिमा भेजी रही है। अरुणिमा अरुणिमा अरुणिमा, हाँ सही है, अरुणिमा सही है, अरुणिमा सही है, सुजाता सही है। सर हमारा आंसर देख लीजिए। अत्रे अत्रे 1 2 और 6 एक और होगा बच्चा। हाँ सही है। नहीं 5 नहीं, 5 नहीं, अत्रे चेक कर, 5 नहीं होगा। राजलक्ष्मी सही है। सुशील साहिल एक पॉइंट आउट होगा, चेक कर। साहिल एक पॉइंट आउट होगा। दीपायन तुम्हारा एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया। दीपायन चेक कर, कोई एक पॉइंट एक्स्ट्रा है। सौम्या चेक कर, एक पॉइंट गलत है और एक पॉइंट छूट चुका है। आयुष तुम्हारा सही है बच्चा, आयुष प्रसाद। रिंकू सही है। दीपायन सही है और सही है। सर अब सही है, वो पहले वाला हाँ गलती से सब फाइव सही हो है, गई। हाँ सही है। सौम्या सही है। देवस्मिता सही है। अंकिता एक पॉइंट छूट गया तेरा। चलो बच्चा देखते हैं। सुनो पहला पॉइंट को चेक करते हैं, फर्स्ट पॉइंट को। फर्स्ट पॉइंट है 0,2, एक्स के जगह 0 पुट कर ले, वाई के जगह 2, तो 3 इंटू 2 LHS। ये कितना आ गया? 0 + 6 इक्वल्स टू 6 इक्वल्स टू RHS। LHS RHS हो गया, तो ये पॉइंट होगा। सेकंड पॉइंट चेक करते हैं, 3,0, एक्स के जगह 3 पुट कर ले, वाई के जगह 0 पुट कर ले, तो 2 इंटू 3 + 3 इंटू 0, ये आ गया 6 + 0 इक्वल्स टू 6 इक्वल्स टू RHS आ गया। थर्ड पॉइंट चेक करते हैं, तो x के जगह 1 पुट करेंगे, y के जगह भी 1 पुट करेंगे, तो 2 इंटू 1 + 3 इंटू 1, ये आ गया 2 + 3 5 नॉट इक्वल्स टू RHS। तो ये वाला नहीं होगा, ये होगा। फोर्थ चेक करते हैं, 2,2/3, 2, फोर्थ नंबर। सर अब चल, सर आज नोट्स भेजना है क्या? अब बिल्कुल भेजना है, पूछने वाला बात है। ठीक है सर। चेक करते हैं LHS को, तो 2 इंटू 2, एक्स के जगह 2 पुट कर रहे हैं, वाई के जगह पे। अच्छा, एक मिनट, एक कॉलर रिसीव कर रहा हूँ मैं। इम्पोर्टेंट है। हेलो, अब 2,2/3 चेक करते हैं, तो एक्स के जगह 2 पुट किए, वाई के जगह 2/3 पुट करेंगे, तो 3 इंटू 2/3 ना,
तो 3 3 कैंसिल, आ गया तुम्हारा 4 + 2 6, यही RHS भी है, तो ये पॉइंट भी होगा। कर लो बच्चा चेक, आगे 5th और 6th कर ही देते, रुक यस जाओ। सर। फर्स्ट पेज चाहिए, 4 तक चेक कर चुके, 5th और 6th। 5th पॉइंट 3,2, 3,2 x के जगह 3 पुट कर, y के जगह 2, 2 × 3 3 × 2, तो ये तुम्हारा आ गया 6 + 6 12, नॉट इक्वल्स टू RHS, तो 5वां नहीं होगा, 5th पॉइंट नहीं होगा। 6th पॉइंट -3,4 x के जगह -3, y के जगह 4, 2 × -3 + 3 × 4, ये आ गया -6 + 12 = 6 = RHS, ये भी होगा। लास्ट पॉइंट 7th पॉइंट -5, -2 x के जगह पुट कर -5, y के जगह पुट कर -2, ये आ गया -16 ना, 10 6 16, नॉट इक्वल्स टू RHS, तो ये वाला पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, नोट कर लो बच्चा, नोट कर लो। और तुम लोग का कोऑर्डिनेट कंप्लीट हो गया, पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास से पहले कोऑर्डिनेट का डाउट बताएंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक। अच्छा सर अगर कोई सैटरडे, सर अगर कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते बचा ना, तो नया टॉपिक मिक्स मत करना, ये बोल रहे थे। उनसे कोई एक स्टार्ट करवा लेना, एक मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। हाँ सर, तो सर फिर लाइन्स एंड एंगल्स सर। ठीक है, तो उनसे एक टॉपिक स्टार्ट करवाना, एक टॉपिक में स्टार्ट कर दूंगा, सही रहता है। नोट कर लेते, नोट्स भेज देना सब लोग। और आज से क्लास यहीं हाँ पे सर। कोऑर्डिनेट कंप्लीट हो गया है, कोऑर्डिनेट आप लोग पूरा बना लोगे। और नेक्स्ट क्लास में पहले कोऑर्डिनेट का डाउट बताएंगे, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। बाय बच्चा, बाय सर, ओके थैंक यू सर, थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर। बाय बच्चा, बाय सर। बाय बच्चा, बाय सर। बाय 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 सबको बाय। मीटिंग एंड कर दो।